और निकालेंगे रोमियो, निकालेंगे रोमियो 223 पेज नंबर 223 पेज नंबर पर है रोमियो 14 उससे आगे की तरफ नहीं, आप उससे छोटे आगे पर होता है उसमें रोमियो 14 अध्याय उसका 13 से लेकर हम लास्ट पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 13 से लेकर लास्ट पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मैं जानता हुआ प्रभु यीशु मसीह में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप का और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़, सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए जिसको उसके भोजन से रोके। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं समझता। परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु राजों के राजा प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के जो पढ़ा गया प्रभु। आप परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी भाषा में हमें पढ़ने के लिए उन वचनों को दिया परमेश्वर जी, में आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए जो हमारे लिए लिखा गया कि हम सुधर जाएं, हम पवित्र होते जाएं, हम सत्यता की ओर बढ़ते जाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु जी आपके वचन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। आप मुझे हर एक के साथ में आप जो सुनता है प्रभु उसके हृदय को आप जो कठोर है उसे नम्र कर देते हैं, तो तेरी आवाज़ को सुनने को सहायता। दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी कि बोल मेरे हो शब्द आपके हों सहायता, मेरी ओर से कुछ भी ना हो प्रभु जी, ऐसा सहायता आप करें प्रभु। जो आप चाहते हैं वही मैं कहने पाऊँ। छोटे से उनकी प्रार्थना मांगते हैं क्रूस के नाम में जय सुने और ग्रहण करते हैं। आमीन। आमीन। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जिसे हमने पढ़ा रोमियो 14 अध्याय, और उसमें देखा 17 पद में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और 13 में हमने देखते हैं लिखा है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। परमेश्वर वचन यहाँ बताता है, दिखाता है हमें कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया। 15 पद में लिखता है, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज बहुत से लोग क्या है, तो क्रिश्चियंस है, तो सब कुछ खा लेते हैं,
चिकन भी खा लेते हैं, मटन भी खा लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं खाते हैं। बहुत सी चीज है जो मसीह लोग करते हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं करते। लेकिन अब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि खाने पीने के द्वारा तुम उस सामने वाले को क्या कर, नष्ट ना कर, परमेश्वर के राज्य को मत बिगाड़। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कब मरा, जब हम पापी थे। हमारा फर्ज सबसे पहला क्या होना चाहिए कि यदि हमारे सामने कोई बैठा है तो उसे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के खींचने वाले हों, परमेश्वर के पास खींचने वाले हों। ये नहीं कि हम दो बंदे बैठे हैं और मैं क्या है, मटन खाने वाला हूँ, चिकन खाने वाला हूँ, और सामने वाला खाने वाला नहीं है, तो वो किस तरह से मुझे देखेगा कि यार मैं नहीं बैठ पाऊंगा, यार मैं नहीं खाता, चल चलो कहीं बाद में आऊंगा तेरे पास। फिर वो चाहे आए ना आए बात अलग है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उनसे कि उस चीज को, खाने पीने की चीज को पीछे रखकर परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हुए उसको अपने पास बिठाएं, उससे बातें करें, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। पर अपने खाने पीने के द्वारा ये ना करें क्या चला कोई नहीं, यार ऐसे दुनिया में बहुत से लोग घूम रहे हैं, आज ये चला गया तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा, ये चला गया तीसरा आ जाएगा, तीसरा चला गया चौथा आ जाएगा। ये किसकी रीति होती है, जो दुकान खोल के बैठे हैं आज लोग, उनको खराब चीज दे देते हैं, फिर वो परेशान होते रहते हैं, भाई ये खराब निकल गई, ये निकल गई। वो क्या करते हैं, उन्हें पता है एक कस्टमर बिगड़ भी गया तो क्या होगा, लुटेरे बैठे हैं दुनिया में, उससे लोग आ जाएंगे। ये कौन करते हैं, ये लोग जिन्हें अपने बिजनेस से प्यार नहीं है, इससे बिजनेस से, उनका तो बिजनेस है। लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं उनमें क्या होता है, फिर आसपास के एरिया में क्या कर देते हैं, बहुत से लोग आसपास में लेने भी जा रहा हो तो उस चीज़ को हम क्या कर देते हैं कि भाई उससे मत लियो, वो खराब देता है, वो खराब चीज़ बेचता है। फिर उससे क्या होगा, उसकी दुकान आज नहीं खराब होगी, लेकिन आने वाले टाइम में क्या है, सब लोग उसे जानने लग जाएंगे, किसके नाम से, कि बंदा लूटता है। लेकिन यीशु मसीह में लूटने नहीं आया, ये खुद लूटने आ गया, उसने अपने आप को दे दिया। इसलिए प्रेम की रीति पर कि वो अपना प्रेम प्रकट कर सके कि तुम देखो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तुम्हारे पापों की चिंता ना करते हुए कि तुम्हारे पाप है और तुम्हारे पापों को मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। ऐसा नहीं कहा उसने। आज हम थोड़ा सा खाने के लिए क्या है, अपनी रिश्तेदारी बिगाड़ देते हैं लोग खाने पीने के चक्कर में। ये परमेश्वर वचन बता रहा है कि वो खाने पीने का राज्य नहीं है उसका, ये किसका राज्य है, धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जिसकी आत्माएं मिली होती हैं वहां पर क्या होता है, आनंद होता है। जब हम दो विश्वासी लोग मिल जाते हैं तो कितनी खुशी होती है हमें। हम कहीं गए हो और हमें विश्वासी के लोग, कोई भाई बहन मिल जाए, कितना खुश होता है, अच्छा आप भी मसीह हैं, अच्छा कब से, ये वो परमेश्वर की बातें करने लगते हैं कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, अपनी गवाही देने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और परमेश्वर ने इस तरह से मेरा जीवन बदल दिया। ये क्या आनंद की बात हो जाती है वहां पर। और मसीह लोग जो है होते हैं सच में, जो मसीह लोग सच में हैं, जिसमें मसीह काम करता है, मैं हर एक विश्वास की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो सच में मसीह को ये मानते हैं कि वो हमारे हृदय में है, वो सच में मेल मिलाप करने वाले होते हैं। वो झगड़े को बढ़ाने वाले नहीं होते, वो झगड़े को बढ़ाने वाले नहीं होते, किसी कार्य को मुकदमों तक नहीं पहुंचाने वाले होते, वो किसी कार्य को लड़ाई झगड़े तक नहीं पहुंचाने वाले होते, वो अलगाव करने वाले नहीं होते, और क्या होते हैं, मेल मिलाप करने वाले होते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मेरा घाटा हो रहा, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, तो कोई नहीं, इसको खत्म कर, यहाँ पर बात खत्म कर, तू फायदे में रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये मसीह लोगों का क्या है, व्यवहार है। इसलिए वो कह रहा है कि यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, क्यों उदास होता है, क्योंकि जो वो पसंद नहीं करता वो क्या कर रहे हो, तुम खा रहे हो। सामने वाला कैसा हो जाएगा, यार ये तो यही खाते रहते हैं यार। बहुत से लोग हैं सच में बोलते हैं कि तुम यार मार देते हो, खा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। नहीं, बाइबल बताती है हमें खाने के लिए क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। बाइबल क्लियर करती है इस बात के लिए, लेकिन वो तुम्हें फोर्स नहीं करती कि तुम्हें खाना ही है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ,
लेकिन हम किसी बात को, किसी चीज को अशुद्ध नहीं ठहरा सकते। क्यों नहीं ठहरा सकते? क्योंकि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया हो उसको हम अशुद्ध नहीं कर सकते। भाई बताती यहाँ लिखा है, हमने पढ़ा जैसा कि 23 पद में, 14 से 23 में लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका है। जो संदेह कर, जिसको डाउट हो रहा है, अरे यार खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, अरे भाई विश्वास है तो खा, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन भाई बता रही है अगर संदेह करके तुम खा रहे हो तो फायदा नहीं कर रहे, उससे क्या कर रहे हो? नुकसान कर रहे हो अपने आप के लिए। भाई बताती है, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो विश्वास से नहीं वो पाप है। वो क्या है? पाप। उद्धार किसके लिए है? उसके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे पापों के लिए मरा। उद्धार उसके लिए है। यदि मसीह परमेश्वर का पुत्र है ही नहीं, वो मेरे लिए पापों के लिए मरा ही नहीं, तो वो उद्धार का कारण क्या ठहरा? इसलिए उसके पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। उसे देखेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय, इब्रानियों 11:6, इस तरह से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। जो यीशु मसीह के पास आते हैं उसको क्या विश्वास होना चाहिए? कि वो है। यदि वो नहीं है तो हमारा उद्धार भी नहीं है। यदि वो है तो हमारा उद्धार है। और जो हमने लोगों के लिए अपना प्रेम भाव दिखाया है, हम दयालु बने हैं, और परमेश्वर के लिए हमने ताड़ने सही है, परमेश्वर के लिए हमने यातनाएं सही है, तो परमेश्वर कहता है उसके लिए प्रतिफल भी मेरे पास है। जो तुमने मेरी वजह से खोया है वो तुम्हें मैं उससे दुगना देने को। परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो कहता है जब तुम मेरे पास आ रहे हो तुम्हें विश्वास करना है कि मैं हूँ। ये मत सोचो कि परमेश्वर है या नहीं, ये पता नहीं। बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं परेशान, जब ज्यादा हद से ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि परमेश्वर तू है भी या नहीं है, सारा दुख मेरे लिए है क्या, दुख तकलीफ सारी चीजें मेरे लिए, और सब आनंद और क्या कहते हैं उसे, बहुत सी अच्छी वस्तु है क्या इन दुष्टों के लिए है जो तेरी बात को मानते भी नहीं और संसार पर क्या करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, दुष्टता के काम करते हैं, उनके पास सब कुछ है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भूतों के पास जो होता है वो भी चला जाता है, परेशान हो जाते हैं लोग, अरे परमेश्वर क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं तो तेरी प्रार्थना विनती सुबह शाम करता हूँ, तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, जा रहा है। लेकिन उसके प्रेम को भूल जाते हैं। उसने कहा कि मैं तुझे मित्र कहूंगा, अब से तुझे अपना दोस्त कहूंगा। और दोस्त कैसा होता है हम जानते हैं, दोस्त से हम हर बात शेयर कर लेते हैं। जब हम परेशानी में होते हैं तो दोस्त से बोलते हैं भाई मुझे जरूरत है, क्या मेरी हेल्प कर सकता है क्या, वो क्या काम आता है। जो सच्चा मित्र होगा वो आपके लिए खड़ा रहेगा। यीशु मसीह हमारे लिए मित्र है। उसने कहा मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। क्या हम उसे पुकारते हैं कि यीशु आज मेरी जरूरत है, कि यीशु मसीह मैं आज इस दिक्कत में हूं, परेशानी में हूं। अपने खाने से हमें उस चीजों को नहीं बिगाड़ना, अपने परिवार को नहीं बिगाड़ना कि अगर यदि वो नहीं खाते तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं तुम्हारे सामने। यदि मैं अकेला खाता चलो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई बताती है, लिखा है 25 पद में लिखा है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वो जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। यदि हम खाते हैं तो अपने आप को दोषी न ठहराएं,
अरे यार ये तो नहीं खाते, गलत चीज़ है, ये तो खराब चीज़ है, कोई नहीं, ये दूसरा कह रहा है तो इसलिए मान लें। नहीं नहीं, परमेश्वर कहता है अगर ठीक है और अगर हम खाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन क्या है, हमारे खाने से दूसरा बिगड़ना नहीं चाहिए। यदि मेरा परिवार जो है मेरे खाने से मुझसे दूर हो जाता है, यदि वो कल को उद्धार पाने वाले थे लेकिन मेरे इस एक गलती से वो उद्धार नहीं पाते हैं, तो क्या होगा? यीशु मसीह हमसे पूछेगा क्या तुम्हारे लिए खाना जरूरी था या उनका उद्धार जरूरी था, या उनके पास तुम्हारा वचन, जो मैंने वचन तुम्हें दिया है वो वचन पहुंचाना जरूरी था? मैं तो तुम्हारे लिए उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर नीचे आ गया और मैंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और मैं क्रूस पर चढ़ गया, लेकिन क्या तुमने अपने उस खाने के लिए मेरे वचन को छोड़ दिया? क्या जो वचन तुम्हें उस भाई को या बहन को सुनाना था क्या तुमने सुनाया? नहीं सुना। परमेश्वर हमसे पूछेगा और यदि हम जवाब नहीं दे पाएंगे इसका मतलब ये है कि हम वहां पर गलत हैं, वहां पर हम गलत ठहरेंगे। भाई बताती है रोमियो 13 अध्याय में लिखा है, 14 के साथ में 13 है, उसका 13 का आपस में प्रेम को छोड़ो, किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। उसी ने व्यवस्था पूरी की है। किसने व्यवस्था पूरी की है? जो आपस में प्रेम रखते हैं। लिखा है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। आज यदि हम अपने शरीर से ही प्यार करते हैं, अपने खाने पीने से प्यार करते हैं, अपने रहने सहने से प्यार रखते हैं, अपने घर परिवार से प्रेम रखते हैं, सिर्फ दूसरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि बाइबल बता रही है हमें उनसे भी प्रेम करना सीखना है। यदि हम अपने बच्चों से ही प्रेम करते हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है? वो तो शैतान भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, शैतान भी तो अपने लोगों से प्रेम करता है, लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं जिन्होंने हमारे लिए बुरा किया, ये बड़ी बात है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हें ठीक कर, ये बड़ी बात है। उनके लिए हम बुरा नहीं सोचते, ये बड़ी बात है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, जब गुस्सा आता है तो वो क्या है, सामने वाले को गलत क्या ही देता है, मन में सोच ही लेता है। लेकिन परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता। यदि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, यदि वो कह देता कि पापी ये है तो मैं क्यों मरूं, तो फिर क्या होता हमारा? व्यवस्था के अकॉर्डिंग, व्यवस्था के अनुसार हम पापी ठहरते हैं, और क्या होता है? हमें मृत्यु की सजा मिलती है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को क्या है, लिए जाता हूं, तुम अपने लहू से शुद्ध करता हूं, तुम्हें अपने लहू से मोल लेता हूं, तुम पर अपनी लहू की छाप देता हूं, अब मेरे अनुसार चलो, मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। लिखा है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया। किसने व्यवस्था को पूरा किया? जो दूसरे से प्रेम करता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना में लिखा हुआ है कि व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह किसके द्वारा आया? वो मसीह के द्वारा। यदि अनुग्रह ना होता तो हम पापी ही थे, हम उस नरक के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे उन पापों को क्या कर दिया? हमसे दूर कर दिया। हालेलुया। कितना प्रेम है परमेश्वर का हमसे। लिखा है 10 पद में, लिखा है 13 के 10 में, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम पड़ोसी की क्या बुराई नहीं करता है, तब क्या करता है? प्रेम करता है, इसलिए उसने क्या कर दिया? व्यवस्था को पूरा कर दिया। आज हमारे जीवन में हम किसी के लिए गलत ना रखें, ना ही अपने खाने पीने से किसी को दूर करें कि वो परमेश्वर के वचन को सुनने ही ना पाए। क्योंकि यदि आज आपका एक गलत कदम क्या कर सकता है? उस मनुष्य को तुमसे दूर कर सकता है, उस परमेश्वर से दूर कर सकता है। क्योंकि वो कह सकता है कि क्या मसीह के लोग ऐसे होते हैं
जो अपनी बात को ही ऊपर रखते हैं। जो परमेश्वर की बातें हैं, जो सच्चाई है, सब कुछ है, अच्छी बात है, हम बताएं, लेकिन खाना पीना कोई जरूरी हमारे लिए बहुत बड़ी बात, जरूरी बात नहीं है। जब आदम और हव्वा को बनाया तो उसने कहा ये सब चीजें क्या है, तुम्हारे लिए हैं। उसने पेड़ लगाया, फल लगाया, सब कुछ लगा के इसमें कुछ भी खा सकते हो। और जो जानवर पक्षी जब बनाए उसको कहा इस पर तुम्हारा क्या है, अधिकार है, इन पर अधिकार रखो। जब पहले भी वो शुरू से चिकन मटन खा रहे थे क्या? ये लोग आज क्या करते हैं, उनके लिए प्राथमिकता क्या हो गया है, कोई शादी में जाए, पार्टी में जाए, पहले क्या करते हैं, क्रिश्चियन शादी और क्रिश्चियन की शादी है या कोई पार्टी है तो सबसे पहले क्या माइंड में आता है, चिकन जरूर होगा जी, चिकन पहले याद रखेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, क्या बताता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करना सीखेंगे तो परमेश्वर आपको सिखाएगा कि आप दूसरे से कैसे प्रेम करें। याद रखिए, वो अपने खाने के द्वारा किसी का जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि आज हमारी छोटी सी गलती सामने लोग कैसा दिखा सकती है, ये गलत है। यदि हम डेली सुबह उठकर लड़ाई झगड़े करते हैं और संडे को उठकर चर्च चल लेते हैं कि चलो चर्च चल रहा है, पूरे 6 दिन लड़ रहे हैं, 6 दिन सबकी गालियां बकने में लग रहे हैं, माँ की बहन की सब जो मुंह से निकल रहा निकाल दो, डंडा उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, थूक रहे हैं, लेकिन संडे को उठकर बाइबल लेकर चल दिए चर्च की साइड, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई ज्यादा ही भगत बनता भाई, तो सुबह से शाम तक लड़ता रहेगा, यहाँ पे खड़ा होके सुबह से शाम तक यहीं लड़ता रहता है। लेकिन आज क्या है, ज्यादा चर्च जाके दिखा रहा है, किस लिए, कि कितना प्रेम है, कितने अच्छे लोग हैं। खाना पीना जो है राज्य नहीं है परमेश्वर, धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हमें मेल मिलाप करने वाला, सुधार करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला लड़ रहा है तो हम भी लड़ लें, सामने वाला गाली बक रहा है तो हम भी गाली बक दें, ऐसा परमेश्वर नहीं सिखा रहा है। आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका पहला पद इस तरह से कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं झनझनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। लिखा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं तो प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई नहीं मानता, वो गर्व से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 8 पद की फर्स्ट लाइन में लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम क्या है, कभी टलता नहीं।
कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर दिखा रहा है हमें कैसे होना चाहिए हमें। 13 पद में लिखता है, 13 के 13 में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। विश्वास भी है, आशा भी है, लेकिन क्या है? प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम सबसे बड़ा है। यदि हम प्रेम करना नहीं जानते तो बाइबल बता रही है क्लियर, तो हम खनखनाता हुआ पीतल तो झनझनाती हुई झांझ, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लोग सोचते हैं जी हाँ जी कि हम तो बड़े अच्छी बोली बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छी आवाज है हमारी, लेकिन हमारे पास यदि प्रेम नहीं है, बोली तो अच्छी बोल रहे हैं लेकिन किसी के काम नहीं आ सकते, यदि हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसका फायदा नहीं। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया इसलिए ही बलिदान हुआ वो। यदि उसका प्रेम ना रखता वो हमसे और आगे से क्रूस पर चढ़ जाता तो क्या हमारे लिए कोई लाभदायक था? आया, क्रूस पर चढ़ा, हमें कुछ पता ही नहीं चलता किसके लिए उसने क्रूस पर जान दी। जब उसने ये वर्ड कहा कि मैं तुम्हारे पापों के लिए इस क्रूस पर चढ़ता हूं, जब हम पता चला कि कितना प्रेमी परमेश्वर है कि उसने अपनी जान क्या है क्रूस पर दे दी कि हम बचाए जा सके, उस नरक से बचाए जा सके जहां पर शैतान हर वक्त चाहता है कि हम कहां पर जाएं? नरक की ओर। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आवाज सुनना पसंद नहीं करते हैं। अपने जो मन की होता है, दिमाग की होती बात, वो एकदम सुनना चाहते हैं। परमेश्वर मन में रहता है, हृदय में रहता है हमारे, तो बार बार हमें क्या करता है? अगुवाई करता है, ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा कर। लेकिन हम दिमाग की सोचते हैं, अरे नहीं ना यार, इसने ऐसा किया मेरे साथ में, ऐसा कैसे कर दो इसके साथ में। हम पहले किसकी बात रखेंगे ऊपर? दिमाग की बात। तो यहाँ बाइबल क्लियर बता रही है, देखो मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाइबल कह रही है क्लियर कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत, देख लो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के आसपास रहते हैं हमेशा, तो तारीफ करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो क्या कह रहे हैं? यदि मैं उनकी बोलियां भी बोलूं तो प्रेम न रखूं तो मैं झंझनाता और पीतल झंझनाती झांझ हूं। यदि मेरा मित्र है, मेरा घर परिवार है, मैं उनको बचा सकता हूँ, परमेश्वर के वचन को सुना सकता हूँ, लेकिन मैं किसकी बात रखता हूँ अपने आगे? अपने खाने पीने की, कि मेरे लिए खाना पीना बहुत जरूरी है भाई, बाकी दोस्ती यारी है या नहीं है कोई मुझे मतलब नहीं होता। बहुत से लोग हैं दुनिया में ऐसे जो अपने खाने पीने से हटकर किसी से ज्यादा प्रेम नहीं करते। उनके लिए टाइम पर खाना, अच्छा अच्छा खाना ये बहुत जरूरी है। क्या उनके परिवार वाले उनसे बात करे ना करे, कोई मैटर नहीं करता उनको। बहुत से लोग ऐसे जो बहुत पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए क्या है, क्या जरूरी है? उनका खाना पीना। उनके लिए परमेश्वर जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, चर्च के अंदर देखे हैं, वैसे भी बहुत से देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होगा, लेकिन प्रेम आपके लिए नहीं होगा। उनके पास भी ग्रुप होते हैं, जो अमीर है अमीर के साथ अमीर खड़ा होगा, गरीब उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन वो प्रेम परमेश्वर का प्रेम नहीं है, याद रखिए। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ गरीबों के लिए नहीं मरा, जैसे अमीरों के लिए नहीं मरा। वचन बताता है कि वो सारी जाति के लिए बलिदान हुआ, सारी जाति, सारी मनुष्य जाति के लिए, मेरे लिए आपके लिए सिर्फ नहीं, सबके लिए मरा। वचन बताता है, नीतिवचन देखते हैं कि कैसे पहला नीतिवचन फर्स्ट चैप्टर पहला दिया, नीतिवचन पहला दिया कि हमारी दोस्ती है, दोस्ती कैसी होनी चाहिए। ये लिखा है 13, 14 और 15 में नीतिवचन पहला दिया, उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 13, 14 और 15। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे,
तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। क्या कह रहा है? उनकी डगर में क्या है? पांव भी नहीं रखना। किसकी डगर में? जो ऐसे लोग होते हैं कि आइए हम इसको लूट लेते हैं, हम इसका पैसा छीन लेंगे। आजकल बहुत चोर चोर के खड़े होते हैं जो क्या है, लूटते हैं लोगों को, किसी की जेब काट लेते हैं, कभी कुछ या कुछ कर लेते हैं। इसलिए लिखता है हमको सब प्रकार के अनमोल क्या है, पदार्थ मिलेंगे। हम बहुत सारा पैसा होगा हमारे पास, क्या करेंगे, अनमोल पदार्थ जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो ऐसे पदार्थ मिलेंगे हमें। हम अपने घर को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा। हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना। मैंने भी बताया आपको, वचन हम पढ़ रहे थे कि अपने खाने पीने के द्वारा हमें किसी का घर नहीं बिगाड़ना। कि हम चिकन खाने वाले हैं, दूसरा खाने वाला नहीं है, जरूरी नहीं कि हम भी चिकन खाएं। अरे भाई आजा, कोई बात नहीं, हम दाल रोटी खा लेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं, तू खुश रहे। इस बहाने कम से कम उसको वचन तो सुना सकते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ बता रहा है ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होना। लेकिन हमें कैसे लोगों के साथ? जो लोगों को लूटने बांटने वाले। वचन सुनाने का अलग बात है, लेकिन उनके साथ में जब हम उसके साथ बैठने लगते हैं, उठने लगते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, उनके जैसे काम सीखने लगते हैं। बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्यों बिगाड़ देती है? यदि मैं किसी के साथ बैठा हूँ गलत बंदे के साथ में, और वो कहेगा मोरे यार कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है, यही करना है, तो 10,000 मिल जाएंगे आज एक दिन में, क्या होगा? मुझे आज लालच नहीं आएगा, कल लालच नहीं आएगा, परसों लालच नहीं आएगा। जब मेरे घर में कोई परेशानी आ जाएगी तो शैतान मेरे माइंड में डालेगा, क्या कहेगा, अरे यार मेरे 10,000 तो मिल जाएंगे एक दिन में, महीने के 3 लाख बनते हैं। वो तुम्हारे मन में डालता रहेगा, क्या हो जाएगा, एक दिन तुम उस काम को कर दोगे। इसलिए ऐसी संगति नहीं रखनी है हमें। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम हर किसी के साथ में, चोरों के साथ नहीं बैठ जाओ, घुस जाओ, उनके साथ में खाने पीने लग जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन बैठो, वचन सुनाओ, उतना ही समय दो जितना वो हम दे सकते हैं। हम वचन सुना सकते हैं, उनके पास समय टाइम है, वो समय है, वो कहते हैं कि हाँ चलो हमारे साथ बैठ जाओ, वचन सुनाओ, अच्छी बात है। लेकिन उनकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठना हमें कि चल भाई यार उधर जाके उस बंदे को लूटेंगे यार, उससे पैसे मिलेंगे। चल यार भाई को उधर जाके हमें क्या है, आजकल बहुत से केस, पिछले समय बहुत केस देखे हमने टीवी में, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। तो अमीर अमीर लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो सच में जो कहते हैं क्या है, पाप की नगरी है, अगर पाप के अलावा कुछ भी नहीं है। सच में यदि सच में देखें तो पाप के अलावा अपन कुछ नहीं। जितने लोग हैं सब नशे में चूर रहते हैं। वैसे फिल्मों में दिखेंगे हाँ जी ठीक है जी, लेकिन सच में उनकी जिंदगी देखें यदि हम, तो क्या है, सिर्फ नशों में, क्लबों में, उनसे ज्यादा बेकार बंदे कोई नहीं दिखेंगे। यहाँ परमेश्वर वचन क्लियर कर रहा है हमें। 15 पद में लिखता है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना। कह रहा पांव भी नहीं रखना मैंने। यदि आपको पता चल गया ये लोग तुम्हारे वचन को सुनने वाले हैं ही नहीं, तो उसके नगर, उसके जो डगर है उस पर पांव भी नहीं रखना। क्योंकि हमें एक बार में पता चल जाता है इंसान किस तरह का है। जब किसी के पास जाते हैं गलती चले गए, वो एक अलग बात होती है। किसी के पास चले गए, चलो वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता चल गया हमें कि गलत बंदे हैं, तो उनके साथ हमें क्या करना है, रास्ता काट लेना है। जिस रास्ते में उनका घर पड़ता है तो उसे निकल जाना साइड में। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए आत्मा को बचाना है, अपनी आत्मा को खोने देना। पौलुस कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को सिखाते सिखाते खुद निकम्मा ठहरूं। ऐसा होता होता है, तो शिक्षा देते रहते हैं, लास्ट में क्या है, खुद भी गलत कर देते हैं। सुलेमान को हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था, उससे ज्यादा धनवान कोई नहीं था। लेकिन जब एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने कहा कि ऐसी स्त्रियों से शादी मत करना, लेकिन उसने उन्हीं स्त्रियों से शादी की और वो क्या करने लग गया, मूर्ति पूजक बन गया, परमेश्वर को छोड़। इसलिए बाइबल बता रही है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना है, ऐसी डगरों में जाना ही नहीं जिसमें परमेश्वर हमें मना कर रहा है। यदि आप उनकी बात को नहीं सुनोगे तो क्या है, हानि को उठाएगा, हानि तो हम ही उठाएंगे, हानि को उठाने तो आएगा नहीं। जब हमने गलती की है तो हानि भी हम ही उठाएंगे। आइए हम देखते हैं 1 शमूएल
पहला सैमुएल उसका 20 अध्याय। पहला सैमुएल उसका 20 अध्याय उसका 17 पद। पहला सैमुएल 20 अध्याय उसका 17 पद। और क्या लिखा है? प्राण के बराबर प्रेम रखता था। कौन रखता था? योनातान। योनातान जो था क्या है? दाऊद से प्रेम रखता था। दाऊद, योनातान कौन था? जो शाऊल राजा था उसका बेटा था। शाऊल तो दाऊद को मारना चाहता था। ये बात पता चलने पर भी योनातान क्या कर रहा है? क्या कहता है? वो उससे प्रेम रखता है, दाऊद से। तो कैसा प्रेम करता है? प्राण के बराबर। वो कह रहा है कि मेरे प्राण के बराबर तू मेरा मित्र है। हमारी मित्रता कैसी हो, उसने वाली बात। हम बात कर रहे हैं प्रेम की। प्रेम के द्वारा हम क्या करते हैं? लोगों को बचा सकते हैं। यदि मेरे आस पड़ोस के लोग जो है मुझे डेली लड़ते झगड़ते देखेंगे तो कोई चर्च में आएगा क्या? वैसे तो मोस्टली मैंने देखा है गली मोहल्ले में जहाँ पे चर्च होते हैं उधर के आसपास के लोग नहीं आते, लेकिन दूर दूर के आते हैं। लेकिन आस पड़ोस के लोग भी क्या जब आपसे बात करना पसंद करेंगे? वो कहेंगे तुम परमेश्वर का वचन सुनाते हो लेकिन यहाँ गली मोहल्ले में लड़ते रहते हो, तो कौन सा ज्ञान तुम बांट रहे हो? लेकिन यदि वो मुझे अच्छी तरीके से देखते हैं कि हाँ ये इंसान ठीक है, तो शायद कोई आ रहा होगा कि भाई चर्च है क्या यहाँ पर, तो बोल देंगे हाँ भाई वहाँ पर है, उधर चला जाइए। लेकिन यदि मैं गलत हूँ तो वो कहेगा अरे क्या सीखेगा वहाँ पे जाके यार, तो खुद पागल है, यही तो बोलेगा। यदि कोई हमसे पूछता है बहुत बार कि भाई उधर जाना है यार, तो कोई रास्ता में अरे भाई क्यों जा रहे हैं, ऐसा बोलिए तो बहुत से बंदे बोल देते हैं। हम तो नहीं बोलते, लेकिन बहुत से लोगों को सुना है, बहुत से लोग ऐसा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कैसे प्रवृत्ति के हैं, किस तरह का इनका व्यवहार है, किस तरह के ये लोग हैं। इसलिए हमें देखना है कि हम सच में परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं या शैतान के कार्यों का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमें देखना है। यहाँ लिखा है योनातान जो था शाऊल का बेटा था, उस राजा का बेटा था, लेकिन किससे दोस्ती थी? दाऊद से। दाऊद से जो उसके साथ में क्या है? सिर्फ काम करने वाला, उसका एक सेवक था, उसका एक दास था। लेकिन योनातान क्या है? दोस्ती करता है उससे। कैसी दोस्ती करता है? प्राण के बराबर। क्या हमारे कोई दोस्त है ऐसे जो प्राण के बराबर दोस्ती रख सके? है हम हमारा दोस्त यीशु मसीह, इसने अपने प्राण की भी चिंता हमसे नहीं। उसने कहा कि ये बचाने जाना चाहिए, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जब उसने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी प्रेम करने वाले हैं। लोगों को बचाने वाले बने, लोगों को बचाने वाले बने, अपने खाने पीने से, अपने रहने सहने से, अपने पैसे से, अपनी धन संपत्ति से, अपने करोड़ों की धन संपत्ति से, अपने पैसों से, हमारी एजुकेशन से। ऐसा किसी को फील नहीं होना चाहिए कि वो हमसे दूर हो जाए कि ये इसमें तो क्या है? घमंड है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन चीज़ों से क्या करते हैं? लोगों को परमेश्वर से दूर कर देते हैं। मुझसे किसी ने कहा था इस बात के लिए इसके कि यहाँ पर क्या नाम है, थोड़ा अलग सा होता है हम लोग कि ग्रुप की तरह लोग रहते हैं इस जगह पर। मैंने कोई बात नहीं, हम तो परमेश्वर ढूंढ के आते हैं, कोई बात नहीं, हम किसी से मिलने नहीं आते हैं। यहाँ परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर से बात करने आते हैं। क्योंकि जब दुनिया है, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, तो भवन में भी आपको हर तरीके के लोग मिल सकते हैं। बाइबल बताती है कि ऐसा समय आएगा कि भेड़ की खाल में कौन आएंगे? भेड़िया आएंगे। तो जब वो परमेश्वर के दास भी भेड़िया हो सकता है, तो जो भीड़ में बैठे हैं वो क्यों नहीं हो सकते? तो इसलिए हमें परमेश्वर को ढूंढना है ताकि परमेश्वर हमें सही राह पर लेके चले। किसी दुनिया के मुंह को नहीं देखना, नहीं परमेश्वर के मुंह को देखना, ताकि हमारा मुंह भी चमक सके। आइए हम आराधना में जाएंगे।
परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर बोलो आशीष हो। आमीन। धन्यवाद करते हैं।